gather my thoughts and write it down in my notes app. Like I tried recording it, but I was just not making sense. So it's a few days after the last clip that you've watched. Finally, the moment that I have been waiting for. My brand is called Homebody. कई महीनों से आशना अपनी ऑडियंस को हिंट दे रही है कि वो एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। फैंस बहुत एक्साइटेड थे और हर अपडेट के साथ क्यूरियोसिटी और बढ़ रही थी। लेकिन जब फाइनली प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, इंटरनेट का रिएक्शन वैसा नहीं था जैसा लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक तरफ लॉयल फैंस हैं जो आशना को अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग प्राइसिंग को लेकर क्वेश्चन उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं कॉपी करने के भी एलिगेशंस आ रहे हैं। तो आखिर होम बॉडी के लॉन्च के बाद इतनी डिबेट क्यों हो रही है? क्यों प्रोडक्ट्स ओवर प्राइस्ड हैं? क्या डिज़ाइंस कॉपीड हैं या फिर इंटरनेट एक इन्फ्लुएंसर ब्रांड को अननेसेसरी टारगेट कर रहा है? आज पूरी स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। आशना हेगड़े इंडिया की एक इन्फ्लुएंसर है जो लाइफस्टाइल और फैशन कंटेंट बनाती है। सालों के कंटेंट क्रिएशन के बाद उन्होंने फाइनली अपना ब्रांड लॉन्च किया है, होम बॉडी। लॉन्च कलेक्शन में प्राइमरली कॉटन पजामा सेट्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। ऑनेस्टली ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई थी, क्योंकि जब एक क्रिएटर इतने लंबे टाइम तक किसी प्रोजेक्ट को टीज करता है, नेचुरली लोग कुछ यूनिक और एक्साइटिंग एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन लॉन्च के बाद सबसे पहली डिस्कशन प्रोडक्ट डिज़ाइन और क्वालिटी नहीं, प्राइसिंग के लेकर हुई। प्राइसिंग ऑफ ईच पजामा सेट इज़ 2800 और यहाँ कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। बहुत सारे फॉलोअर्स ने कहा कि प्रोडक्ट विजुअली काफ़ी बेसिक लग रहा है, सिंपल कलर कॉम्बिनेशंस, मिनिमल डिज़ाइन और एक क्लासिक पजामा एस्थेटिक। इसलिए कई लोगों को लगा प्राइसिंग एवरेज मार्केट से काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सिर्फ क्रिटिसिज्म हेटर्स की तरफ से नहीं आ रहा। काफ़ी कमेंट्स उनके फॉलोअर्स जो जेन्युइनली आशना को सपोर्ट करते हैं, उनका पॉइंट है कि हम प्रोडक्ट ख़रीदना चाहते हैं, हम क्रिएटर को पसंद भी करते हैं, लेकिन प्राइसिंग हमारे बजट से बाहर है। और ऑनेस्टली ये कंसर्न समझना मुश्किल नहीं है, क्योंकि आशना की ऑडियंस में स्टूडेंट्स, यंग एडल्ट्स और वर्किंग प्रोफेशनल सब इंक्लूडेड। हर किसी के लिए 2800 का पजामा सेट इज़ नॉट अफोर्डेबल। लेकिन दूसरी साइड भी है। ब्रांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट इज़ लाइक 100% कॉटन, एक्सचेंज पॉलिसी भी अवेलेबल है फॉर साइजेस, और ब्रांड क्लियरली प्रीमियम कंफर्ट कैटेगरी में पोजीशन रखने की कोशिश कर रहा है। सो ये सवाल प्राइस का नहीं है कि हाई है या लो, सवाल ये है कि ऑडियंस को लगता है कि प्रोडक्ट उस प्राइस को जस्टिफाई करता है या नहीं। बहुत सारे कमेंट्स देखने को नज़र आए हैं जहाँ पर people are saying कि 2800 for an night suit is too much even for cotton। प्राइसिंग डिबेट के बीच बहुत सारे लोग एक इन्फ्लुएंसर ब्रांड को एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया, द्री बाय हिमाद्री। आप अगर इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स को फॉलो करते हो तो आपको याद होगा द्री के लॉन्च के टाइम पर प्राइसिंग को लेकर काफ़ी डिस्कशंस हुए थे। उस वक्त भी ऑडियंस का एक सेक्शन प्रोडक्ट्स को अप्रिशिएट कर रहा था, लेकिन दूसरा सेक्शन वैल्यू फॉर मनी को क्वेश्चन कर रहा था। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर इन्फ्लुएंसर ब्रांड के साथ ये होता है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। एज अ क्रिएटर आप ऑडियंस के साथ इमोशनली कनेक्ट कर सकते हो, ऑडियंस आपके साथ रिलेट करती है। लेकिन जब बिजनेस लॉन्च करते हो तब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, वेयरहाउस, टीम एक्सपेंसेस भी इक्वेशन का पार्ट बन जाते हैं। रिजल्ट, ऑडियंस जो प्राइस एक्सपेक्ट करती है और बिजनेस जो चार्ज करता है, दोनों के बीच काफ़ी गैप होता है। द्री के केस में ब्रांड ने टाइम के साथ ऑडियंस रिस्पॉन्स देखा, एडजस्टमेंट्स की और लर्न किया। इसलिए आज कई लोग कह रहे हैं कि होम बॉडी को भी थोड़ा टाइम दे देना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट लॉन्च किसी ब्रांड की फाइनल आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करता। ब्रांड्स इवॉल्व होते हैं और कभी कभी सेकेंड या थर्ड कलेक्शन फर्स्ट कलेक्शन से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती है। इसलिए होम बॉडी की सक्सेस या फेलियर का आंसर लॉन्च वीक नहीं है, कुछ अगले महीनों में पता लगेगा। लेकिन प्राइसिंग डिस्कशन के बाद कंट्रोवर्सी का दूसरा फेज़ शुरू हुआ और ये फेज़ और ज़्यादा सीरियस था। सोशल मीडिया यूजर्स ने होम बॉडी और एक एग्जिस्टिंग ब्रांड काउच डेज के प्रोडक्ट साइड बाय साइड कंपेयर करे तो लोगों ने पॉइंट किया कि काफ़ी सिमिलर कलर पैलेट, सिमिलर पाइपिंग, सिमिलर नाइटवेयर एस्थेटिक और सिमिलर ओवरऑल प्रेजेंटेशन। कुछ यूजर्स ने इसे कोइंसिडेंस बोला, कुछ ने इंस्पिरेशन और कुछ ने डायरेक्ट कॉपिंग के एक्यूजेशंस लगा दिए। विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम डिस्कशंस इतनी टेंस हो गई कि रिपोर्ट्स के मुताबिक होम बॉडी का इंस्टाग्राम पेज भी टेम्परेरी अनअवेलेबल या सस्पेंडेड नज़र आया। और तब आशना ने फाइनली अपनी साइड एक्सप्लेन करने का डिसीजन लिया।
आशना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज के थ्रू क्लैरिफिकेशन पोस्ट की। उन्होंने कहा कि वो कंपैरिजंस देख रही हैं और अपनी साइड एक्सप्लेन करना चाहती। उनके अकॉर्डिंग होम बॉडी की डेवलपमेंट प्रोसेस काफ़ी सालों से चल रही है। टाइमलाइन के स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए उन्होंने बताया, फेब 2025 में कलर शेड्स फाइनलाइज हो गए थे, मार्च में पाइपिंग कलर्स, मई में पिंक सेट रेडी था और उनकी मदर ने वेयर कर भी लिया था। इस पीरियड में फ़ोटोशूट भी कंप्लीट हो गया था। उसके बाद लॉन्च डिलेज, रिविजन्स और एडजस्टमेंट्स कंटिन्यू रहे। साथ ही आशना अपनी वेडिंग प्लानिंग भी मैनेज कर रही थी। सितंबर 2025 तक ब्रांड की डिटेल्स पर काम चल रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी किसी दूसरे ब्रांड का हार्डवर्क और एफर्ट्स के एक्सपेंसेस पर अपना ब्रांड बिल्ड नहीं करना चाहती। अगर किसी कन्फ्यूजन का रीज़न बनी है तो उसके लिए उन्होंने अपोलोजाइज भी करा। उनका मेन पॉइंट था कि होम बॉडी कोई ओवरनाइट प्रोजेक्ट नहीं था, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस था जिसमें काफ़ी टाइम और एफर्ट्स इन्वेस्ट किए गए थे। पर्सनली मुझे लगता है कि इस कंट्रोवर्सी को दो अलग एंगल से देखना चाहिए। पहला एंगल प्राइसिंग का है और दूसरा ओरिजिनलिटी का। प्राइसिंग के केस में मुझे लगता है क्रिटिसिज्म अंडरस्टैंडेबल है। अगर ऑडियंस को प्रोडक्ट एक्सपेंसिव लग रहा है तो वो अपना ओपिनियन ज़रूर देगी, स्पेशली जब ऑडियंस का लार्ज पोर्शन यंग पीपल हो। लेकिन साथ ही ब्रांड को भी राइट है कि वो अपनी पोजीशनिंग डिसाइड करे। हर ब्रांड अफोर्डेबल नहीं होता, हर ब्रांड लग्जरी भी नहीं होता और मार्केट ही डिसाइड करता है कि पोजीशनिंग सक्सेसफुल होगी या नहीं। अब ओरिजिनलिटी वाले डिस्कशन की बात करें, फैशन इंडस्ट्री में सिमिलैरिटीज़ काफ़ी कॉमन होती हैं। पेस्टल कलर्स, पाइपिंग डिटेल्स, मैचिंग सेट्स, मिनिमल एस्थेटिक्स, ये सब कैटेगरीज मल्टीपल ब्रांड्स में देखने को मिल सकता है। इसलिए फ़ोटोज़ को देखकर फाइनल कंक्लूजन निकालना डिफ़िकल्ट होता है और इसलिए आशना की टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। अगर प्रोडक्ट्स जेन्युइनली काफ़ी पहले से डेवलपमेंटल स्टेज में थे तो नेचुरली कॉपिंग वाला एक्यूजेशन वीक पड़ते हैं। लेकिन इंटरनेट का नेचर ही ऐसा है, एलिगेशंस बहुत फास्ट वायरल हो जाते हैं। कंपैरेटिवली क्लैरिफिकेशंस कम वायरल जाती हैं। मुझे लगता है होम बॉडी का बिगेस्ट चैलेंज कंट्रोवर्सी नहीं है, ट्रस्ट बिल्ड करना है, क्योंकि फर्स्ट लॉन्च ही ऑडियंस का फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। अब सब कुछ कस्टमर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा। क्या फैब्रिक क्वालिटी एक्सपेक्टेशंस मीट करेगी? क्या कस्टमर्स रिपीट परचेज करेंगे? क्या रिव्यूज़ पॉजिटिव होंगे? क्या फ्यूचर कलेक्शंस ऑडियंस फीडबैक को कंसिडर करेगी? ये सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आंसर होंगे और वही डिसाइड करेगा कि होम बॉडी लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल ब्रांड बनेगा या नहीं। अभी सोशल मीडिया पर होम बॉडी को लेकर एक मेजर डिस्कशन चल रही है, प्राइसिंग और डिज़ाइन सिमिलैरिटी। आशना ने अपनी साइड एक्सप्लेन कर दी है, ऑडियंस ने अपना फीडबैक दे दिया है। अब बाकी का काम मार्केट करेगा, क्योंकि कमेंट सेक्शन किसी ब्रांड की सक्सेस डिसाइड नहीं करते, कस्टमर्स करते हैं। अगर क्वालिटी और कंफर्ट लोगों को पसंद आता है तो ब्रांड ग्रो करेगा। अगर ऑडियंस को लगेगा वैल्यू फॉर मनी मिसिंग है तो क्रिटिसिज्म कंटिन्यू रहेगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, आशना हेगड़े का होम बॉडी लॉन्च इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट डिस्कस्ड लॉन्च है। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ, होम बॉडी जेन्युइनली ओवर प्राइज्ड है? क्या कॉपिंग एलिगेशंस फेयर है या फिर इंटरनेट लॉन्च को अननेसेसरली हार्श ट्रीटमेंट दे रहा है? आई वुड लव टू नो योर थॉट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या ऐसी वीडियोस देखना पसंद है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल मिस्ट्री बी।